यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में शनिवार को एक रूसी ड्रोन ने यात्री बस को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ये हमला मॉस्को और कीव के बीच वर्षों में पहली बार हुई सीधी शांति वार्ता के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जिसमें युद्ध विराम नहीं हो सका। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन ने एक यात्री बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ये हमला मॉस्को और कीव के बीच वर्षों में पहली प्रत्यक्ष शांति वार्ता के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जिसमें युद्ध विराम नहीं हो सका। यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस ने रूस के साथ अग्रिम पंक्ति और सीमा से लगे लगभग 10 किलोमीटर दूर सुमी के बिलोपिलिया शहर में हमले के बाद की तस्वीरें जारी की। अस्थायी युद्ध विराम पर पहुंचने के प्रयास में शुक्रवार को रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने तुर्की में मुलाकात की, लेकिन वार्ता 2 घंटे से भी कम समय में बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई। फरवरी 2022 में मॉस्को की तरफ से यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के शुरुआती हफ्तों के बाद से ये दोनों पक्षों के बीच पहली आमने सामने की बातचीत थी, और जबकि दोनों पक्ष एक बड़े कैदी की अदला बदली पर सहमत हुए, वे स्पष्ट रूप से लड़ाई को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तों पर एक दूसरे से बहुत दूर रहे। यूक्रेन के लिए ऐसी ही एक शर्त जिसे उसके पश्चिमी सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है, एक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में पहला कदम के रूप में एक अस्थायी युद्ध विराम है। क्रेमलिन ने इस तरह के युद्ध विराम के खिलाफ विरोध किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस, जर्मनी, यूके और पोलैंड के नेताओं के साथ बातचीत पर चर्चा की। अल्बेनिया में यूरोपीय नेतृत्व की बैठक से एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने मॉस्को के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का आग्रह किया अगर वो पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम और हत्याओं को समाप्त करने को अस्वीकार करता है। इस्तांबुल में कीव और मॉस्को ने दोनों प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख के अनुसार 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली करने पर सहमति व्यक्त की, जो उनकी सबसे बड़ी ऐसी अदला बदली होगी। मुख्य यूक्रेनी प्रतिनिधि रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव के अनुसार दोनों पक्षों ने युद्ध विराम और अपने राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक बैठक पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी मेडिंस्की ने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को विस्तृत युद्ध विराम प्रस्ताव देने पर सहमत हो गए हैं। यूक्रेन ने राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का अनुरोध किया है, जिस पर रूस ने विचार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध के बारे में सोमवार को रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे। ट्रंप ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारा मुद्दा रक्तपात रोकना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नाटो के सदस्यों से भी बात करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, उम्मीद है कि ये एक उपयोगी दिन होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस बातचीत का मुद्दा खून खराबा रोकना है, जिसमें औसतन हर हफ्ते 5000 से ज्यादा रूसी और यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके बाद मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करूंगा और फिर उनके साथ नाटो के विभिन्न सदस्यों से बात करूंगा। उम्मीद है कि ये एक अच्छा दिन होगा और एक ऐसा युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था खत्म होगा। उनकी ये टिप्पणी तुर्की में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच निर्धारित बैठक से ठीक पहले आई। संघर्ष के शुरुआती चरणों के बाद ये पहली आमने सामने की बातचीत है। इस घटना के महत्व के बावजूद अमेरिका ने किसी भी वास्तविक सफलता की संभावना को कम करके आंका है, और ट्रंप ने भी इसी तरह की शंकाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वो और पुतिन नहीं मिलते, यूक्रेन पर कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने अपनी बैठक को रुकी हुई शांति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में पेश किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।